नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। रोज की तरह आज भी आपको दिखाएंगे संजय राउत के तीखे तीर विपक्षियों पर। शिवसेना उद्धव दल के नेता और सांसद संजय राउत का बयान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावी महाविकास आघाड़ी 160 से 165 सीटों पर करेगी जीत दर्ज। उद्धव दल के नेता सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि महाविकास आघाड़ी को विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने के रूप में मिलेंगी। राउत ने कहा है कि किसके सर्वे न रहे हैं, ये उन पर विश्वास रखा जाए। इस तरह की स्थिति नहीं है। लोकसभा में भी सर्वे आए थे कि महाविकास आघाड़ी को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी और हमने 31 सीटें जीती। राउत ने आगे मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये सब सर्वे उस वक्त 400 पार का था। इस प्रकार के सर्वे का इस्तेमाल सिर्फ लोगों में भ्रम निर्माण करने के लिए किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता जानकर और जागृत है कि उसे मतदान के समय क्या करना है। राउत ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा है कि महाविकास आघाड़ी को 160 से 165 सीटें मिल रही हैं, जिसको लेकर पूरी कोशिश जारी है। राउत ने यकीन के साथ कहा है कि महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार मोदी शाह की दया पर बैठकर दोबारा नहीं चुनी जाएगी। अरे सर्वे को मारो गोली। लोकसभा में भी सर्वे आया था ना कि महाविकास आघाड़ी को 10 सीटें नहीं मिलेगी, बीजेपी को 10 सीटें नहीं मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाला साहेब ठाकरे बयान पर सांसद संजय राउत का पलटवार। बीजेपी नेता अमित शाह ने शिवसेना चीफ बाला साहेब ठाकरे के नाम का जिक्र किया। इसको लेकर शिवसेना नेता सांसद संजय राउत ने कहा है कि इनको बाला साहेब ठाकरे का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। राउत ने आगे यह भी कहा है कि उन्हें पता है कि अमित शाह क्या हैं, और वही अमित शाह हैं जिन्होंने एक रात में शिंदे जैसे एक आदमी को, जिसका शिवसेना से कोई संबंध नहीं रहा, उसको शिवसेना पार्टी उसे दे दिया क्योंकि वह विधायक तोड़ सके और बीजेपी का साथ दे सके। एक बार फिर राउत ने अमित शाह पर और बीजेपी पर, सरकार पर केंद्रीय एजेंसी और पैसे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ऐसे लोग बाला साहेब ठाकरे का नाम कैसे ले सकते हैं। इनके झूठे प्रेम की कोई जरूरत नहीं है शिवसेना उद्धव दल को। आप तारीफ बहुत करते थे, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, हाँ बहुत तारीफ करते थे एक जमाने में। लेकिन यही अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के बारे में जो विश्वासघात किया है, उसके बारे में आप बताइए। आपने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बेच दी, बेचने का काम किया, पहले खरीदने का काम किया, फिर शिंदे को बेच दिया आपने। तो आपको बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। हमको मालूम है बाला साहब ठाकरे जी क्या है और आप क्या है। एकनाथ शिंदे जैसे एक व्यक्ति जिसका शिवसेना से कोई संबंध नहीं रहा शिवसेना के निर्माण में, उसको आपने हमारी पार्टी को बेच दिया। इसलिए बेच दिया कि वो हमारे विधायक तोड़ सका, ताकत ईडी सीबीआई पैसे की ताकत पर। तो आप बाला साहब ठाकरे का नाम कैसे ले सकते हो? आप ये झूठा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं। धारा 370 हटाने के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी, साथ ही राम मंदिर के भी विरोध में थी। ये भी प्रचार महाराष्ट्र विधानसभा में महाविकास आघाड़ी के खिलाफ जोरों से बीजेपी कर रही है। इस पर शिवसेना नेता सांसद संजय राउत ने बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ कैसे सरकार में बैठी थी। सत्ता के लिए पासवान के साथ बैठे हैं, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था और इस्तीफा दिया था। आप उनके साथ कैसे बैठते हो? संजय राउत ने दावा किया है कि उनके पास भी एक लिस्ट है जिसे वो दे सकते हैं। भला इसी में है कि ये अमित शाह चुप बैठे। और रही बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, हम उसे देख लेंगे, हमें लड़ने दीजिए। तो आप महबूबा मुफ्ती के साथ कैसे बैठे थे, ये बताइए। सत्ता के लिए आप महबूबा मुफ्ती के साथ बैठे हैं, आप पासवान के साथ बैठे हो जिसने राम मंदिर निर्माण के कार्य को विरोध किया था और इस्तीफा दिया था अटल जी के कैबिनेट से। उनके साथ आप बैठे हो। आप ज्योतिरादित्य शिंदे के साथ बैठे हो जिसने राम मंदिर निर्माण को विरोध किया था। तो आपकी मैं भी एक बहुत बड़ी एक पुरानी लिस्ट है उनकी, मैं आपको गिन सकता हूँ नाम। तो क्या है अमित शाह जी, आप चुप बैठे, महाराष्ट्र का चुनाव है, हमको लड़ने दीजिए।
जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं, इस पर राउत ने बयान दिया और अमित शाह पर निशाना साधा। शिवसेना नेता सांसद संजय राउत ने जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रतिदिन के आतंकी हमलों पर बयान देते हुए कहा है कि देश के गृह मंत्री महाराष्ट्र में हर समय धारा 370 कलम हटाने की बात करते हैं। राउत ने अमित शाह को सलाह देते हुए कहा कि अमित शाह को कश्मीर में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां पर क्या हो रहा है। वहां देखिए हर दिन आतंकी क्या कर रहे हैं और कैसे हमारे सुरक्षाकर्मी और जवान शहीद हो रहे हैं। राउत ने आगे पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये आतंकी हमले रोज हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में और देश के पीएम और गृह मंत्री महाराष्ट्र में डेरा डाले बैठे हैं चुनाव प्रचार के लिए। ये अमित शाह जी जो है 370 कलम हटाने की बात करते हैं ना, यहाँ आकर जाओ कश्मीर में और देखिए क्या चल रहा है। 370 कलम हटाने के बाद भी दर दिन आतंकवादियों का नया हमला होता है और हमारे सुरक्षाकर्मी जवान मारे जाते हैं ना। आज भी हो गया, कल भी हो गया। और ये मिस्टर हमारे होम मिनिस्टर महाराष्ट्र में डेरा डालकर बैठे हैं चुनाव प्रचार में। मोदी जी महाराष्ट्र में बैठे हैं और जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया, मणिपुर को छोड़ दिया हवा में। ये कौन से गृह मंत्री और कौन से प्रधानमंत्री है जो जम्मू कश्मीर के बारे में असंवेदनशील है? एक है तो सेफ है, बीजेपी के नारे पर सांसद संजय राउत का बयान। बीजेपी के एक है तो सेफ है के नारे पर संजय राउत ने बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी के पास एक भी टोपी नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ब्लैक टोपी है। आरएसएस की बाकी सब भाड़े की टोपी है, खुद की टोपी नहीं है एक भी बीजेपी की। राउत ने आगे बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह टोपीबाज की राजनीति बंद करे बीजेपी। राउत ने बीजेपी को याद दिलाते हुए कहा है कि पीएम मोदी इस्लामिक कंट्री और विदेश में जाकर दुबई, सऊदी अरब, शाहजहां, कुवैत ऐसे देश में जाते हैं तो वहां की टोपी पहन लेते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में बीजेपी ये राजनीतिक टोपीबाजी का खेल महाराष्ट्र में ना खेलें। देखिए उनके पास एक भी टोपी नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ब्लैक टोपी आरएसएस की, बाकी सब भाड़े की टोपी, बाकी सब भाड़े की टोपी है उनके पास, खुद की टोपी कुछ भी नहीं है। और ये टोपी की राजनीति बंद करो। जो मुसलमानों की टोपी आप बता रहे हो ना, वो मोदी जी पहनते हैं विदेश में जाकर, जब इस्लामिक कंट्री में जाते हैं ना, दुबई, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरबिया, शारजहां ऐसे देशों में जाते हैं तो वहाँ की टोपी पहन लेते हैं।